नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीमिल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अफ़्ज़लीनल अकरमीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन आयातिहि मनामुकुम बिल्लैलि वन्नहार वब्तिगाउकुम मिन फ़ज़लिहि इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। सूरतुर रूम की आयत नंबर 22 तक का दर्स हो चुका है। अल्लाह सुब्हानहू अपने फ़ज़ल से हबीब पाक साहिबुल औलाद के वसीले और करम से कबूल फ़रमाए और हम सब के लिए ज़ख़ीरे आखिरत बनाए। इखलास और लिल्लाहियत के साथ मौला हम सब को दीने मतीन की खिदमात सईदा की तौफ़ीक़ दायमी नसीब फ़रमाए। गुज़श्ता दर्स में मैसेज ख़ुसूसन अल्लाह की निशानात और निशानियात के उन्वान से हालात हाज़रा पर अपने बच्चे और बच्चियों को देने की कोशिश की गई। खुदा करे उतर जाए दिल में बात, इस्लाम जैसे पवित्र और महज़्ज़ब और अज़ीम मज़हब से प्यार जग जाए और ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून की मिस्ताक बन जाए हमारी बेटियां, हमारी बहनें और ख़वातीन। जब तक ज़िंदा रहें वो मुसलमान रहें और मरे भी तो मुसलमान। यही अल्लाह पाक का फ़रमान है, ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून का यही तकाज़ा है कि मत मरना मगर मुसलमान। मतलब ज़ाहिर है जियोगे मुसलमान तब न मरोगे मुसलमान। अल्लाह पाक इस्लाम मज़हब से हम सबको प्यार नसीब फ़रमाए और ज़ालिम, बदनिगाह, बद नज़र, बद अक़ीदा, बल्कि बद ख़ल्क़ और बद ख़ुल्क़, जिसको कुरान ने शर्रुल ख़ल्क़ वल ख़लीक़ा, शर्रुल बरिया, और हदीस ने शर्रुल ख़ल्क़ वल ख़लीक़ा, सीरत में भी बद, सूरत में भी बद, उन सब नज़रों से और उन सब की दाम फ़रेज़ में आने से हमारी बहनों को महफूज फरमाए। आयत नंबर 23 से आज का आगाज़ है। सूरह रूम की आयत नंबर 23। अच्छा, ये दरस जिलानी मंडे से यानी पीर से जुमरात तक ये मुसलसल 5-6 साल से हो रहा है। कुछ सेंटर की शिफ्टिंग वगैरह की वजह से कुछ मौकूफ़ हो जाते हैं, लेकिन होता है। इंशाअल्लाह मैं अपनी तई कोशिश करूँगा कि हमेशा हो। ये अरबी में बग़ैर ज़बर ज़ेर पेश के ये किताब आपके बज़्म मुताला में है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी 6 जिल्दें हैं, जिनमें ये अल-जुज़्उर राबि' ये 4थी जिल्दें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और उसमें सूरह रूम पारा नंबर 21, चूँकि उधर से हम दर्स दे रहे हैं, 6वीं जिल्द, फिर 5वीं जिल्द, फिर 4थी जिल्द दे रहे हैं, तो 2 जिल्द तो मुकम्मल हो चुका है। मेरी कोशिश रहेगी कि अल्लाह पाक गौसे पाक के वसीले से ये गौसे पाक के अज़ीम कारनामे जो अरबी में और आज की तारीख़ में बग़ैर ज़बर ज़ेर पेश के, ये फ़ैज़ान ही हो सकता गौसे पाक का और कुछ नहीं हो सकता। उनकी नज़र इनायात रही तो इंशाअल्लाह हम पूरी जिल्दों का दर्स देंगे। जो हज़रात ऑनलाइन सुनते हैं
अल्लाह पाक उनकी भी समात को कबूल फ़रमाए। और जो बाद में सुनते हैं, चूँकि फ़ेसबुक के बाद मैं यूट्यूब पर भी इसको डालता हूँ और ये प्रोफेशनल मसला नहीं है, बस उम्मत की भलाई और खैरखाही के लिए और तालीमात जीलानी से आगाही के लिए और उम्मत को एक ख़ास मैसेज देने के लिए कि गौसे पाक की अक़ीदत या उनसे मोहब्बत सिर्फ़ ये नहीं है कि आप 11वीं या नज़र नियाज़ कर लें और सुबुकदोश हो जाएं। उनकी तालीमात को देखें, पढ़ें, सुने, फिर अमल करें कि वो किस कदर आला मनसब इल्म, अमल, तक़वा, परहेज़गारी, ज़ीनत इल्म, ज़ीनत अमल के मिस्दाक़ हैं। मेरी कई किताब शान गौसे आज़म, फिर शान खैरुल वरा बज़बान गौसुल वरा, ख़ुसूसन हुरूफ़ मुक़त्तात 29 मकामात पर जो कुरान पाक में है उनकी तौज़ीह जीलानी, इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो 114 कमोबेश मकामात पर जितने भी हैं उन सब की तर्जमानी और तर्जमा गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से 2-3 किताबें हमारी जा चुकी हैं, ये सब भी देख चुके हैं आप। बहरहाल आइए आते हैं आज की इस दर्स पे। वमिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैली वन्नहार, बड़ा इल्मी पहलू है आज के भी दर्स में। गौसे पाक फरमाते हैं इस आयत की तफसीर में, वमिन आयातिही की सबसे पहले तफसीर में अल-इज़ामी ऐज़न, आयात ये प्लूरल का सेंटेंस है, जमा का सेगा है, आयतुन इसका वाहिद है। इसीलिए इसाम का लफ्ज़ आया अज़ीम के बजाय, ये भी जमा है। और उसकी बड़ी निशानियाँ ये भी हैं, निशानियों में से तो क्या, उसकी बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है, क्या, मनामुकुम ऐ इस्तिराहतुकुम तक़वीमन लिअमज़िजतिकुम व तक़वियतन लिक़वाकुम। क़वा मनामुकुम, ये निशानी है कि तुम्हारा सोना। कल मैंने जैसे मियाँ बीवी का एक उन्वान दिया था कि अल्लाह की बड़ी निशानी है, और तफसील आप सुन लें। इस्तिराहतुकुम, गौसे पाक तफसीर फरमाते हैं कि मनामुकुम ऐ इस्तिराहतुकुम, तुम्हारा आराम करना भी। मैं कई मौक़ों से आप सब कभी सुनते होंगे कि अल्लाह पाक अपने बंदों को तकलीफ़ में देखना नहीं चाहता, इसीलिए अपने हबीब की शान भी देखें आप, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन, कि वो इतने प्यारे हैं, इतने अज़ीज़ हैं तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारा मशक्क़त में पड़ना उन्हें तकलीफ़ देता है, गिरा गुज़रता है। हबीब को भी ये शान और मनसब अता फ़रमाया कि उम्मत के बाब में धड़कता हुआ दिल, और ख़ुद बंदों के लिए ये चाहता है कि मेरे बंदे को तकलीफ़ ना हो। आप अगर उनकी बात या अल्लाह की बात मानते रहें तो फिर अल्लाह पाक आपको सुकून देता रहेगा। सोचें ना, आपके सुकून को, आपके सोने को अल्लाह पाक ने अपनी निशानी करार दिया। आज की जो आयत नंबर 22 का इब्तिदाइया है, अल्लाह पाक ने आपके सोने को अपनी निशानी करार दिया। सोना समझ रहे हैं, आराम करना। आप सोते हैं ना, तो ये सोना अल्लाह की निशानी है। आप सोचिए अल्लाह पाक किस कदर आप पर रहमान और रहीम है, किस कदर आप पर रहम फरमाने वाला है कि वो चाहता मेरे बंदे थक गए हो गए, ज़रा सो लो। अब हदीस के अल्फाज मेरी निगाह से तो नहीं गुजरे, 70 माँओं से ज़्यादा ममता रखने वाला एक माँ देखिए आप। कभी अगर आप जग जाएं ज़्यादा तो कितना सुकून का वो ख्याल करती हैं, अरे अभी तो आया है जी, आवाज़ न को करो, बच्चा सोया है वगैरह, है नहीं डिस्टर्ब होगा तो नींद टूट जाएगी वगैरह वगैरह। एक माँ, वो 70 माँ मिला लें तो क्या यार, हाथों पे रोक रखेंगी वो। और उससे कहीं ज़्यादा बग़ैर क्वांटिटी के अल्लाह पाक रहम फरमाने वाला है। आज जो एक उक़दा, एक गिरह जो खुलेगी वो ये है कि अल्लाह पाक कितना रहमान है आप पर,
कितना रहीम है, कितना करम फरमाता है आप पर कि वो फरमा रहा कि मेरी बड़ी निशानी है तुम्हारा आराम करना बड़ी निशानी। अब आराम करना से गौसे पाक देखिए क्या, इस तरह है तो तुम आराम करो। अब रब से पूछिए कि क्यों है आराम करना बड़ी निशानी, तो वो खुद गौसे पाक रब के मंशे को ज़ाहिर फरमा रहे हैं, कहते हैं तक़वीमन लिअमज़िजतिकुम, ताकि तुम्हारा मिजाज सही रहे हैं। नहीं, मिजाज यानी अगर आप ना सोएं तो आप थके थके रहेंगे, आँख आपकी लाल रहेगी, काम करने का मन नहीं करेगा, हाँ, यानी बदन में कमज़ोरी भी होगी, कंफर्ट नहीं होंगे आप, हाँ। तो ये जो तुम्हारे मिजाज जिसको फ्रेश नहीं होंगे, हाँ, वो नहीं आएगा आपके अंदर, फ्रेशनेस नहीं आएगी आपके अंदर तो अल्लाह चाहता है कि नहीं मेरे बंदे तुम आराम करो। तुम जिस्म को आराम दोगे ना तो फ्रेशनेस तुम्हारे अंदर आएगी, फिर मेरी बारगाह में जब खड़े होगे तो फिर पूरा अट्रैक्शन के साथ व तक़वियतन लिक़वाकुम, और इसलिए भी आराम और सोना ज़रूरी है ताकि तुम्हारी ताकत व क़ुव्वत को बरकरार रहे, तुम्हारी ताकत बरकरार रहे। अब बहुत जानते हैं 24 घंटा अगर आप जिम ही करते रहें तो आपको ताकत रहेगी नहीं। आप जिम करेंगे और फिर हेल्दी फ्रूट्स खाना वगैरह जो भी है खाएंगे, प्लस आराम करेंगे तब जा कर के, वरना अभी देखिए आप साल 2 साल के अंदर, मैंने अब सोशल मीडिया है इसलिए देख लिया सुन लिया है कि जिम करके आया और हार्ट अटैक हो गया, मर गया। तहकीक हुई तो जो माहिर होते हैं ना जिम के, ये कराने के, एक्सरसाइज कराने के, वो कहते हैं कि देखिए जिम के लिए वक्त भी मुकर्रर है, खाना भी मुकर्रर है। आप जो है ये सोचते हैं कि हम 5 किलो 10 किलो एक ही दिन में कम कर देंगे, ये गलत सोचते हैं आप। हर चीज़ में ये है ठहराव है, धीरे धीरे होता है सब कुछ। जब अल्लाह ताला आपको 9 महीना पेट में रखता है, वो चाहे तो एक ही दिन में बाहर ला सकता है, वो चाहे तो आपको एक ही दिन में जवान कर सकता है, लेकिन इसके स्टेप बाय स्टेप है कि नहीं। तो फिर आप अगर मोटे हो जाएं तो फिर आपकी मोटाई को ख़त्म करने के लिए भी तो स्टेप बाय स्टेप होगा ना। लोग सोचते नहीं हम 10 किलो एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे, अभी और करते हैं जी 10 और उठाते हैं जी, और ये जो उठाए ना तो आपके हार्ट पर असर पड़ता, क्योंकि आप जो है ताकत से ज़्यादा काम कर रहे हैं, सही है नहीं। हाँ, उसको यूँ समझिए आप 50 किलो उठा सकते हैं, लेकिन आपको अगर हम 1 कुंटल दे दें, अगर उठा भी सकते हैं तो कोशिश करके उठाएंगे ना तो आपकी बीमारी या कुछ ना कुछ आपको ख़राबी हो ही जाएगी, अंग पे गिर जाएगा। उठा भी लिए तो दूसरे दिन जाकर हड्डियां टूट जाएंगी, डॉक्टर बोलेंगे नहीं उठाना था, ओके है ही नहीं। अब देखते हैं कभी कभी जब हमल से रहती हमारी माँ और बहनें, और कभी पेट में दर्द हो गया, डॉक्टर डांटने लगता है, कुछ भारी काम करे थे क्या माँ, ऐसा बोलते हैं डॉक्टर लोग, नहीं करना इस हालत में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह पाक को स्टेप बाय स्टेप एक पहलू अल्लाह पाक के यहाँ है। तो अल्लाह पाक आप चाहता है कि वो तुम आराम भी करो, ये मेरी निशानी है और मेरी मतलब ये मेरा मंशा है। और से पाक कहते हैं क्यों, तक़वियतन लिक़वाकुम, ताकि तुम्हारी ताकतें, तुम्हारे बॉडी, तुम्हारे जिस्म, तुम्हारे पार्ट्स ऑफ बॉडी सब एकदम सही रहे, सब सही रहे। बिल्लैलि वन्नहार, कब कब चाहता है कि आराम करो, रात में भी आराम करो, दिन में भी आराम करो। अब आप ये देखना है मुझको कि ये समझ सकते हैं कि नहीं। आप रात में आराम करना ये तो समझ में बात आ रही है, और अभी पीछे भी पढ़े थे, दिन में आराम करना कैसा। दिन में तो कहा है कि जाके अपना फाइनेंस तलाशो, रिस्क तलाशो, जॉब करो, मेहनत करो, है कि नहीं। तो फिर रात में आराम करना कैसा। तो यहाँ पर देखें, पहली तफसीर देखिए आप, वक़्त अरूज़िल इया वल इना, जब भी थकान हो आराम करो, ये मुराद है। फ़र्ज़ कीजिए दिन में, अब जैसे अभी रमज़ान में देखिए आप, ये मैं तायद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग सहरी खाकर नमाज़ पढ़ के सोते ज़ुहर तक। ज़ुहर दिन है कि नहीं, फजर की नमाज के बाद से दिन शुरू समझिए, सही है। अब दिन शुरू तो दिन में एक तो ये सोचते हुए सोते हैं कि खाना पीना कुछ है ही नहीं चलो सो रहते हैं, और दूसरा ये सोचते हुए कि रोज़ेदारों की इबादत का सोना भी इबादत है,
ज़ुहर के बाद से तो कुछ ना कुछ घर का काम होता, सही है नहीं, कुछ ना कुछ मम्मी बोल देती ये दे, कुछ ना कुछ घर का काम होता। असर के बाद से मगरिब तक तो टाइम ही नहीं रहता, इसलिए सोने का टाइम यही लंबा है, चलो सो लेते हैं, ठीक है। एक तो मफ़हूम ये है कि दिन में सोने का मतलब ये एक ताई कर रहा हूँ, वरना गौसे पाक अभी ये आयत को इतनी आला नहवी ग्रामर के एतबार से इन्होंने पेश फरमाया कि आपको मतलब वाकई लगेगा कि ये इल्म है गौसे पाक का। देखिए आगे चूँकि कहते हैं वब्तिगाउकुम, और सुनो तुम्हारा सोना भी अल्लाह पाक की बड़ी निशानी है, और तुम्हारा रिज़्क़ तलाशना भी अल्लाह पाक की बड़ी निशानी। अल्लाह कहता मैं तो कादिर हूँ बग़ैर सोए तुझको कंफर्ट रखने की कुदरत है मेरे पास, बग़ैर मेहनत के तुम्हें पैसा देने की ताकत है, तकिया के नीचे डाल दूँगा रोज़, मेरे पास ताकत है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम आराम करके अपने जिस्म को सुकून दो। मैं चाहता हूँ कि जॉब करो और बाल बच्चों को खिलाओ। मैं चाहता हूँ ताकि तुम्हारे जिस्म का एक एक हिस्सा मेरी कुदरत और मेरी आयत और मेरी निशानी का शाहकार दिखे। क्या बात है यार। चुनांचे देखिए आगे कर कि वब्तिगाकुम ऐ तलबकुमुल माश फ़ीहिमा, रात और दिन में जब भी तुम्हें माश की तलाश हो तलाश लो। अभी आप दुनियावी तौर पर देखें, कोई गरीब आदमी हो और बच्चे हो उसके घर में, दूध की ज़रूरत हो, पैसे ना हो, क्या करते हैं, बाजू वाले से कैसा भी वो इंतज़ाम करते, कैसा भी, औरत है तो औरत से मांगते जा कर के, बच्चे रो रहे हैं ज़रा दे दो ना, है तो है नहीं, मर्द हैं तो दोस्तों को फ़ोन करते। ये है, ये तलब माश, नीडेड फॉर लाइफ, लाइफ के लिए जो नीडेड चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो क्या करते हैं ये लोग। तो ऐसे ही अल्लाह पाक फरमा रहा है कि अपनी ज़रूरतों को पूरी करना। इससे एक अकीदा ये भी मिला कि आप डिपेंडेंट नहीं रहना, अल्लाह है ना, ये जो है अल्लाह नहीं चाहता। अल्लाह तो उस वक्त भी है जब माँ के पेट में थे। जब अल्लाह के तुम मोहताज बज़ाहिर दिखोगे अल्लाह मदद करेगा। कोरोना में मदद किया ना, बड़े बड़े लोग मर गए, अच्छे अच्छे लोग देखिए मर गए, बूढ़े ज़िंदा, बच्चे ज़िंदा, सब ज़िंदा हैं कि नहीं। तुम वो लिए हैं, लिए थे नहीं लिए, ज़िंदा हो अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों, ज़िंदा रखने वाला अल्लाह है। कुछ लोग ले लिए वो मर गए, सही है कि नहीं, क्योंकि मौत हयात अल्लाह के हाथ में है, इंजेक्शन के हाथ में नहीं है। क्योंकि इंजेक्शन देने वाले भी कितने मर गए, सुने कि नहीं, डॉक्टर मर गए। इसलिए हम वहीं तक भरोसा और उम्मीद करते हैं जहां हम मजबूर नहीं हैं। मजबूर होने के बाद हम मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हवाले हो जाते हैं। और आप नहीं भी बोले ना, नहीं भी आप अगर बोलें, ठीक है शकील में आप तवज्जो से सुने, आप इंट्रोडक्शन मत कराएं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, आप सुने तवज्जो से। अल्लाह पाक के हम मोहताज कामिल कब हैं, माँ के पेट में हम मोहताज हैं, वो खून दे रहा है। माँ के पेट से निकले हम मोहताज हैं, माँ के अंदर दूध डाल दिया है। भाई बहन के मोहताज हैं, गोद ले रही है। ये सब मोहताज देखें आप। उस वक्त नहीं कहेगा आपको जाओ कमाओ जा करके। माँ के पेट में नहीं बोलेगा जाके कमाओ, जब पैदा हो जाएंगे तो नहीं बोलेगा जाके कमाओ। लेकिन जब पाँव में ताकत, हाथ में ताकत, दिमाग, अकल, शऊर आ गई तो आप क्या कहेगा, आप जाओ जा कर के। इसका ये मतलब नहीं कि अब कल वाले आप नहीं है, अल्लाह बहुत मतलब मुख्तार नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक ने जो ताकत दिया बॉडी में, अकल दिया, आँख को देखने की सलाहियत दी, शऊर दिया, सब दिया, ये कई को दिया, ये है। अगर इसके देने के बाद भी आपको वो डायरेक्ट दे दे तो फिर कई को दिया, आप ही सवाल करेंगे कि फिर हाथ कई को दिया। सही है ना। मालूम ये हुआ कि बंदों का काम करना ये मजबूरी नहीं है, अल्लाह की नेमत का इजहार है कि जो अल्लाह ने हम पर इनाम किया, इजहार किया, वो है कि हम अल्लाह पाक ने हमें ताकत दी तो हम ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ताकत का इस्तेमाल जो सेकंड स्टेप है वो भी अल्लाह के ही करम से हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल करने। वाह। तो इन मिन फ़ज़ल ही की तफसीर में देखिए, वसिअत रहमत वजूद ही, यानी अल्लाह की जूदो सख़ा की रहमत की जो वुसात है उसमें से तलाश हो। अल्लाह कहाँ कहाँ रखा। अब देखिए ना, इंडिया वाले अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इजिप्ट में है, कहाँ कहाँ है, कमा रहे हैं।
दुआ है अल्लाह पाक जो सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमान हैं, परवरदिगार उनकी मदद फरमाए, हिफाजत फरमाए, और जाएँ तो माँ बाप की खिदमत के तसव्वुर में जाएँ। ऐसा ना हो कि जाएँ और माँ बाप को भूल जाएँ, खाली मैयत के वास्ते आएँ, ऐसा भी ना हो। खैर, अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि ये जो अभी जैसे कहा कि रात और दिन, रात अभी नाइट जॉब का तो हम अभी ख़िलाफ़ बोले ना कि नाइट जॉब नहीं करना, क्योंकि अल्लाह पाक ने रात को सोने के लिए बनाया और दिन को काम करने के लिए। लेकिन यहाँ कह रहा है कि तुम आराम करो रात और दिन, रात और दिन। तो अब गौसे पाक इल्मी तौर पर देखिए क्या कह रहे हैं। ये जो है अला तरीक़ लफ़्फ़ व नश्र, ये नहवी जुमला है। एक नहव में ग्रामर होता है ना, इल्मुन नहव होता है। नहव उसको बोलते हैं कि ज़बर ज़ेर पेश जो होता है ना कुरान में, कि अरबी में ज़बर ज़ेर पेश, फ़ाइल, फ़ेल, नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब जो होता है, तो ये सब के लिए नहव है, ये नॉलेज है। जैसे साइंस है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है इंग्लिश में, तो ऐसे ही अरबी में जो ग्रामर है, उस ग्रामर का एक नाम है इल्मुन नहव। उसमें बताता है कि फ़ाइल कब होना, नॉन कहाँ होना, वर्ब कहाँ होना, एडवर्ब कहाँ होना, एडजेक्टिव कहाँ होना, ये सब चीज़ें जो है उसमें बताए। तो उसी में लफ़्फ़ व नश्र का एक कायदा है। लफ़्फ़ व नश्र बोलते हैं कि मतलब अरबी को पहले लफ़ कर देना, यानी जमा कर देना, जमा कर देना, पहले शॉर्ट बयान करना, ये समझो आप, पहले शॉर्ट बयान करना, फिर शॉर्ट को फिर फैला देना। उसको यूँ समझिए आसानी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, सब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारे आलम को एक आलमीन में अल्लाह पाक ने शॉर्ट कर दिया। आलमीन प्लूरल है नहीं, और आलम जो है सिंगुलर है। तो अब कितने आलम हैं, अब जो उसकी तफसील हो रही है ना, ये है नश्र, और आलमीन जो है ये लफ़ है एकदम, समझ रहे, शॉर्ट कर दिया इसको। तो अगर पूरे मफ़हूम वाली इबारत को एक जगह कर दें, फिर उसको जो है फैलाया जाए, उसको लफ़्फ़ व नश्र। अब ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह पाक ने क्या कहा, मेरी बड़ी निशानी है कि तुम दिन और रात आराम करो और रिस्क तलाशो। ठीक है, दिन और रात, तो दिन और रात को क्या किया अल्लाह ताला ने, एक जगह पहले जमा कर दिया, एक जगह जमा कर दिया। लेकिन इसका क्या मफ़हूम है, दिन और रात को आराम करो और रिस्क तलाशो। तो हमने देखा कि दिन को आराम करो और रात को दिन को क्या करो, रिस्क तलाशो, और रात को आराम करो। ये है मफ़हूम। कह तो दिया दिन और रात को आराम करो और रिस्क तलाशो, शॉर्ट कर दिया, लफ़ कर दिया पहले, और अब नश्र फरमा रहा, वब्तिग़ाउकुम, और तलाशो, क्या करो, तलाशो रिस्क को, माश को। तो अब ये तलाशने का ताल्लुक़ रात से नहीं है बल्कि दिन से है। ये है, यही कहना चाह रहा। दिन और रात को एक जगह कर दिया अल्लाह ताला ने, तो तुम्हारा सोना, तुम्हारा तलाशना, रात और दिन, ये शॉर्ट में कर दिया। तो रात और दिन सोऊं, रात और दिन तलाशूं, ये दोनों भी कैसा, तो कैसा ताल्लुक़ है, मनामुकुम का ताल्लुक़ जो है, यानी सोने का ताल्लुक़ रात से है, और इब्तिग़ाउम का ताल्लुक़ किससे है, दिन से है। क्या बात है, इसे कहते हैं गौसे पाक। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, देखिए खुद गौसे पाक कर बयान, नक़द्दर लिमनामिकुम ज़मान अल-लैल, यानी रात के वक्त को तुम्हारा सोना मुक़द्दर फरमाया, रात का वक्त तुम्हारे सोने के लिए मुक़द्दर फरमाया, और वले इब्तिग़ाइकुमुन नहार, और दिन को तुम्हारी तलाश रिज़्क़ के लिए मुक़द्दर फरमाया। इन्न फ़ी ज़ालिक, बेशक इसमें, यानी अल्लाह के मुक़द्दर फरमाने में, तदबीर फरमाने में, जो अल्लाह के कमाल अत्फ़ और लुत्फ़ को का पता देती है, यानी तवज्जो, इतनी तवज्जो देता अल्लाह ताला, छोटी सी छोटी चीज़ के लिए इस कदर अल्लाह पाक तेरे ऊपर मेहरबान है। सोचिए नहीं, अल्लाह इतना बड़ा है, लेकिन एक एक बंदे को कह रहा आराम आराम आराम, रिलैक्स, कम डाउन। अरे क्या बात है, आराम करो, बहुत हो गया, इतना काम नहीं करना, इतना मेहनत नहीं करना, थोड़ा मतलब करो, क्योंकि मेरी बारगाह में फिर नमाज भी पढ़ना है। हाथ पाँव में दर्द हुआ तो फिर सजदा रुकू कैसे करोगे? क्या बात है। गौर करें तो अल्लाह पाक की तरफ वाकई किसी भी तौर में, न थ्योरी में, न प्रैक्टिकल में, कोई भी नहीं है। बड़े से बड़े दोस्त, बड़े से बड़े मेहरबान को देख, मम्मी अगर प्यार करती हुई तो थप्पड़ भी मारती है कभी कभी, सही है कि नहीं? हाँ, खुदा वहदहु ला शरीक, हर लम्हे आप देखें। मैं तो कोरोना से इस कदर मुतासिर हुआ हूँ, अल्लाह पाक सबको महफूज फरमाए, और अगर ये साजिश है तो बेनकाब फरमाए, और अगर बीमारी है तो महफूज फरमाए। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि अल्लाह पाक जो है
कितना मेहरबान है। मैंने सुना है कि जिसको कोरोना हो गया तो उनको सांस की बीमारी, मतलब सांस लेने में तकलीफ़ होती, नहीं सांस लेने में तकलीफ़ होती, हाँ नहीं, अस्थमा तो पूरी बीमारी होती है, तो कोरोना के अलावा भी होती है, बहुत सारे घर में हैं जो कंटिन्यू उनको होते, लेकिन कोरोना में सांस का प्रॉब्लम ज़्यादा होता, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम। अब आप गौर करें, आपको अल्लाह पाक 80 साल की उम्र दे दे, 80 साल के ऑक्सीजन को एक तरफ रखिए और एक हफ्ते के ऑक्सीजन के लिए अल्लाह पाक के बंदे गौर करो, डॉक्टर से एक ऑक्सीजन का वो होता ना, क्या बोलते हैं, गैस सिलेंडर की तरह, हाँ कितने लगते रुपये, 10,000 लगते हैं, हैं रियाल तो छोड़िए, अपने इंडिया में 10,000, मैं अपने नॉलेज के हिसाब से, अब आप सोचिए 10,000 रुपये लगते किसमें, एक मतलब एक हफ्ते के लिए यार, ये क्वांटिटी देखिए ना, एक हफ्ते के लिए 10,000 ऑक्सीजन के लिए खर्च कर रहे हैं आप, और हफ्ता को 4 में मिलाइए तो 10 चौके 40,000 रुपया महीना, फिर 12 में उसको कन्वर्ट कीजिए तो 12 चौके 48 कितने हो गए 4,80,000 कुछ इस तरह होंगे, 4-5 कितने हो जाएंगे अब समझ जाइए, 40,000 है तो 12, 6 लाख 5 लाख तो श्योर होगा, हैं 5 लाख रुपया सालाना, अगर साल भर ऑक्सीजन की बीमारी हुई, सांस की बीमारी हुई। लेकिन अल्लाह पाक जो है जिसको बीमार नहीं किया है, सोचें आप, वो गौर करें कि वो अल्लाह जो आपको सांस दे रहा है 80 साल तक, 1 रुपया भी लिया उसने और कह रहा है रिलैक्स, ठीक हो, वाह 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 वाह। एक डॉक्टर है अमेरिका का, उसने शेयर किया एक शायद मैंने मस्जिद में या कहीं इसका इजहार भी किया था। एक मरीज़ जो है बहुत पैसे वाली थी या था पता नहीं, बहरहाल हकीकत यही है, अभी की बात है, बहुत पैसे वाली, यानी इतने पैसे वाली कि आप ज़रा सोचें, बहुत ही ज़्यादा पैसे, और बाहर की जब हो तो वहाँ तो डॉलर ये सब चलते हैं, तो और भी पैसे का उन्वान आप देखें। वो जब डॉक्टर ने उनको कह दिया कि आई एम सॉरी, ये ऐसी बीमारी है कि ठीक नहीं हो सकता, तो उसने कहा कि आप अपने जितनी भी आप ये पूरे ये जहाँ रहते हैं ना आप, वो उनके हर रूम के डस्टबिन को एक जगह जमा कीजिए। आप समझ रहे हैं, जो कचरा फेंकते हैं जिसमें। और उसने फिर अपने नौकर को बुला करके कहा, घर में मेरे जितने सोने हैं, गोल्ड हैं, जितने भी हैं, वो सब एक में कर को पैसा ये सब करके लाओ। और लाने के बाद उसने सब कहा कि इन डस्टबिन में डाल दो। अब परेशान सारे, अब जाहिर है जो डॉक्टर 1 लाख 2 लाख रुपए अगर खाली ऐसे ही दे दे तो थैंक यू खूब कहने हैं, और डस्टबिन में उनके पैसे फेंके जा रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं आप, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, कैसा क्यों कर रहे हैं। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने तुमको कहा कि तुम जितना पैसा लगे तुम मुझे ठीक कर दो, लेकिन तुमने कहा सॉरी, और मैं हूँ 80 साल की, अभी 10 महीने से मैं बीमार हूँ, तकरीबन 79 ईयर्स तक अल्लाह ताला ने मुझे ठीक ठाक रखा, और एक बार भी नहीं कहा सॉरी, एक बार भी नहीं मुझसे कुछ मांगा। तुमको मैंने करोड़ों रुपए दिए, प्लस मैंने कहा जितना पैसा चाहिए दूंगी, ठीक कर दो, लेकिन तुमने सॉरी कह दिया। जिसका साफ मतलब ये हुआ कि ये गोल्ड, ये पैसे हमें नहीं बचा सकते, बचाने वाला सिर्फ अल्लाह है, इसलिए तुम्हारे सामने हम ईमान लाते हैं। क्या बात है यार, सुभान अल्लाह। और हकीकत ने देखा कि वो बची, फिर डॉक्टर भी सब ईमान ले आए। कहना यह है कि अल्लाह पाक पर भरोसा अगर रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप हम सब महफूज रहेंगे। मगर भरोसा, कामिल भरोसा, असबाब पर भरोसा ना कीजिए, खालिक असबाब पर भरोसा कीजिए जो अल्लाह पाक पैदा फरमाता है। खैर, तो अल्लाह पाक के इस यानी तुम्हें आराम देने में और रिज़्क़ के तलाशने का हुक्म देने में ये उन लोगों के लिए निशानी है जो यस्मऊन, जो समात की कान रखते हैं। चुनांचे गौस कहते हैं इसकी तफसीर में, दलाइल तौहीद ही सुबहाना समा कबूलिम व रज़ा, यानी
कबूलियत की कान और खुशनुदी रज़ा की कान, यानी मिन बन बेचू चरा कोई एतराज़ नहीं करते और उसी को कबूल करने वाली कान। हाँ, अल्लाह कह रहा है तो एकदम ठीक है, ये अल्लाह कह रहा है, अल्लाह का हुक्म है तो एकदम ठीक है। इस तरह के अगर कान है तो उन लोगों के लिए इसमें निशानी है। वरना कहेंगे क्या बात कर रहे हो जी, हमारे सोने में अल्लाह की निशानी क्या हो सकती है। कुछ लोग बोल भी सकते हैं ना, मेहनत हम करते अल्लाह की निशानी कहाँ से होती। मगर हमने अभी आपको वाज़े किया ना कि जब आप बच्चे हैं, माँ के पेट में हैं, तो आप मजबूर हैं, लेकिन हाथ में जब ताकत दे दी तो ये ताकत देने वाले का एहसान और शुक्र अदा करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, ताकि मालूम हो कि ताकत किसने दिया है, ताकत किसने दिया है। चलिए आयत नंबर 23 23 तक का दर्स हो गया। एक आयत और सुनी, बल्कि 2 आयत और सुनी। वमिन आयत ही, और एक निशानी और भी है। कितनी निशानियाँ हैं माशाल्लाह, कल से हम लोग पढ़ रहे हैं ना निशानी। एक निशानी आयत नंबर 20 से लेकर के 21 22, कल 3 निशानी पढ़े, आज एक 24 चौथी निशानी, एक 5वीं निशानी सुनी। वमिन आयात ही, और अल्लाह की एक निशानी ये भी है। गौस कहते हैं जुमलत आयात ही, अल्लाह की निशानियों में से एक ये भी है कि अन्नहु सुब्हानह, ये तो और मतलब बहुत ही अहम निशानी नज़र आ रही। देखिए आप, युरीकुमुल बरक़ा, वो तुम्हें बिजली दिखाता है। बर्क़ बोले तो बिजली, युरीक दिखाता है तुम्हें। वो बिजली के अलमुम्बि अन हुजूमिल बला व नुज़ूलिल मतर अयज़न, अरे बाप रे बाप, वो बिजली जो बला के आने का संकेत दे और बारिश नाजिल होने का पता बताए। बला के नाजिल होने का मतलब बला क्या है। अब जैसे अगर बिजली गिर गई तो लोग मरते भी नहीं क्या हैं, तो बोला अरे बहुत सारे लोग मरते हैं ना, बिजली कड़क करके जो गिर जाती, तो कितने लोग बिजली की वजह से मर जाते, हार्ट अटैक हो जाते। तो बिजली में 2 चीज़ है, बिजली जब बारिश से पहले कड़कती है तो समझिए बला है, बारिश होने के लिए कड़कती है तो अल्लाह का करम है। तो ये अल्लाह की निशानियाँ हैं ये भी, कि एक ही चीज़ में अल्लाह ने 2 पहलू रखा है, जिसमें अजाब का भी उन्वान है उसके अंदर, और नहीं अजाब का भी उन्वान है और रहमत का भी उन्वान है, फजल का भी उन्वान है, डर का भी उन्वान है और उम्मीद का भी उन्वान है। अब ज़रा गौर कीजिए, खुद गौ से पाक कह रहे हैं कि इन्नमा उरीकुम सुबहाना, ये अल्लाह पाक तुम्हें क्यों दिखाता है बिजली, लियहसुल लकुम, ताकि तुम्हें हासिल हो खौफ। अब खौफ की ख़ुद तफसीर गौस कह रहे हैं, मिन खशियतिल्लाह व हुलूल ग़ज़बिही व अज़ाबिही, ताकि तुम्हें अल्लाह की खशियत, अल्लाह के गज़ब के आने और अल्लाह के अज़ाब नाजिल होने का खौफ हो दिल में। अरे अभी देखिए ना ज़रा, बिजली कड़के ऐसे ऐसे करने लगते, छुप जाते, माँ के पास रहे तो छुप जाते माँ के पास, बच्चे तो एकदम दड़पड़ा के आ जाते हैं, नहीं बड़े बड़े लोग डर जाते, ये खौफ है। और फिर बिजली कड़कने के बाद जब बारिश होने लगती, क्या रिलैक्स हो जाते आप। देख रहे हैं आप, वाह। तो ये अल्लाह पाक इसलिए दिखाता। आगे फरमा रहे, खौफ़ों व तमान, खौफ भी हो और तमा भी हो। तमा बोलते हैं लालच को, उम्मीद को। अब तमा कैसे, ले नुज़ूल फ़ज़लिही व रहमतिही, किस चीज़ की तमा, अब अल्लाह का फ़ज़ल नाजिल होने वाला है, बिजली कड़क रही है, बारिश होंगी बराबर। सोचते कि नहीं, कभी भी बिजली होती तो क्या ये सोचते हैं आप कि धूप निकलने वाला है। और बारिश होना क्या है, अल्लाह की रहमत है। वाह। तो नुज़ूल फ़ज़ल इलाही और रहमत इलाही के नुज़ूल के लिए आप ये तमा, इसकी उम्मीद भी रखो, इसलिए अल्लाह पाक तुम्हें बिजली दिखाता है। क्या बात है। तो अल्लाह पाक जो व इन्नमा फ़अल सुब्हानहु मिनहुम माहुम, गैरों को अल्लाह पाक जो है डराना क्यों कर रहा, ऐसा गैरों के लिए ये सब क्यों कर रहा है। देखिए ये सब आयतें जो है ये दर हकीकत किसके लिए है, गैरों ही के लिए, गैरों के लिए कि ये सब पर गौर करो। ईमान वाले तो गौर करते ही हैं, आप समझ रहे हैं ना, ईमान वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह डरते ही कि अल्लाह पाक की तरफ से है। इसीलिए तो नबी ने दुआ भी हमें तलकीन फरमाई कि अगर बिजली कड़के तो ये दुआ पढ़ो, ये सब बिहुर्राद बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफती, है नहीं। तो खैर और भी एक दुआ है। अब ज़रा गौर कीजिए कि उन्हें क्यों कह रहा अल्लाह ताला, उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, उन्हें क्यों ऐसा कर रहा। कज़ालिक लितकूनु दाइमीन ख़ाइफ़ीन मिन सख़तिही, ताकि ए ईमान वालो तुम भी अल्लाह की नाराज़गी और अल्लाह की गिरफ्त से हमेशा डरते रहना। ये बताइए कि आप पाक हों तो नापाक होने से डरेंगे ना, जब कोई नापाक हो तो नापाक होने से डरेगा। मालूम ये हुआ कि पाक को खौफ है नापाकी का, सही है ना।
नमाजी को खौफ है बेनमाजी होने का, बेनमाजी को खौफ नहीं है। तो हमें इसलिए भी अल्लाह पाक डरा रहा है, वो उनको डराए। हम लोग असल बोल, ये अल्लाह हम तो मानते ही हमारे को कहीं को डरा रहा, बोल सकते थे ना, हमारे को क्यों डरा रहा? तो कहे अरे तेरे को नहीं डरा हूँ तो सोच, ज़रा भी गफलत करे तो किस पर बिजली गिरती। हाँ, इसलिए डरते रहना। वाह। और राजीन मिन फज़लिही व जूदिही, और उम्मीद करते रहना किसकी? मेरे फ़ज़ल की उम्मीद करते रहना, मेरी जूद व सख़ा और नवाज़िशात की उम्मीद करते रहना। खैर आगे देखें दूसरा वस्फ़ इसी में, दूसरी सिफ़त कि वयुनज़्ज़िलु मिनस्समाइ माअन, और वही अल्लाह, या अल्लाह की निशानियों में से ये भी है कि वो आसमान की तरफ से बारिश नाजिल फरमाता है। कभी ज़मीन से बारिश नाजिल करता है, अगर बारिश ज़मीन से निकलती भी तो उसको बोलते हैं चश्मे बहना, बारिश होना नहीं। बारिश बोले तो ऊपर से बरसने को बोलते हैं, निकलने को नहीं बोलते हैं। हाँ, ज़मीन से भाई पहाड़ वगैरह से पानी निकलता ना तो उसको क्या बोलते हैं? चश्मे निकलना। हाँ, तो आसमान की जानिब से वो बरसाता है। बादमा अराकुमुल बर्क़ अल मुख़ीफ़ अल मुतमिअ, वो बिजली जो डराने वाली और उम्मीद दिलाने वाली थी, उसको दिखाने के बाद जब बिजली आवाज़ करती तो सब घर में आ जाते कि अब तो बारिश होने वाली ही है कि नहीं? हाँ, बारिश होने से पहले बिजली का कड़कना। वाह, कितने लोग अगर हार्ट फेल भी कर जाते, जिसको हार्ट फेल कराना हो करा देता अल्लाह ताला, और जिसको एकदम रिलैक्स देना हो बरसा देता अल्लाह ताला। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और तीसरी फ़युही बिहिल अर्द बाद मौतिहा, फिर वही अल्लाह बारिश बरसाने के बाद क्या करता है? नाजिल होने वाले पानी के ज़रिए से खुश्क ज़मीन को मुर्दा होने के बाद क्या करता है? ज़िंदगी बख्शता है। कल जो मैंने कहा था, है नहीं, पूरी तफसीर हो चुकी। इन फ़ी ज़ालिक, अब यहाँ पर कितनी चीज़ बताया अल्लाह ताला ने? 5 चीज़ें। एक तो ये कि बिजली दिखाना, ठीक है, और दूसरी चीज़ है खौफ दिलाना, तीसरी चीज़ है उम्मीद दिलाना, चौथी चीज़ है बारिश नाजिल करना, पांचवी चीज़ है ज़िंदगी बख्शना ज़मीन को। 5 चीज़ें हैं, सुभान अल्लाह। सही है। इन 5 चीज़ों में, सिफ़तों में आयात, बड़ी निशानियां हैं अला हिकमतिल क़ादिरिल मुख्तार, के क़ादिर मुख्तार की हिकमत पर जो दलालत करती हैं। अल मुस्तक़िल फ़ित तसर्रुफ़ वल आसार, वो क़ादिर मुख्तार जो मुस्तक़िल है हुकूमत करने में। सुभान अल्लाह। मगर किन के लिए निशानियाँ? लिक़ौमी याक़िलून, उनके लिए जो अक़ल रखते हैं। हर इंसान के लिए निशानियाँ नहीं है। कुछ लोग तो बिजली भी कड़कती रहती है तो अपने मगन रहते हैं शराब में, इसमें उसमें, जब गिरता ना तो समझ में आ जाता। यस्तअमलून उक़ूलहुम फ़ित तफ़क्कुर वत तदब्बुर, यानी जो लोग अपनी अक़लों को किसमें? अजीब अजीब मखलूक़ात में तदब्बुर करते हैं, तफ़क्कुर करते हैं, गौर व फ़िक्र करते हैं, तफ़क्कुर करने में अपनी अक़लों को इस्तेमाल करते हैं। नादिरुल वक़ू चीज़ें फ़ाइल मुतलक़ मुख्तार बिल इरादा की जानिब से जो चीज़ें नई नई दिख रही हैं दुनिया में, उन तमाम में क्या करते हैं? अपनी अक़लों को यूज़ करते हैं, सही तौर पर अपनी अक़लों को जो यूज़ करते हैं, उन लोगों के लिए इनमें निशानियाँ हैं। कहती हुई आयत नंबर 24-25 देखें। कितने हो गए टाइम? अभी है टाइम, 5 मिनट। वमिन आयातिहिल मुहकमा, और अल्लाह की एक मुहकम निशानी ये भी है कि अन तक़ूमस समाअ वल अर्दु बिअम्रिही, कि उसने आसमान और ज़मीन को अपने हुक्म से खड़ा किए हुआ। वाह, अपने हुक्म से, खाली बोल दिया खड़े रहना बस, खड़ा है तो खड़ा है। यही कभी कभी मैं भी एक जुमला कहता हूँ, मैं भी से मुराद कि अल्लाह पाक की इसी तालीम और इसी हिकमत की बुनियाद पर कि आप बताओ, आप अशरफुल मखलूक़ात हो यार, अल्लाह ने एक आसमान को जो बेजान है हुक्म दे दिया कि बस खड़े रहो तो खड़ा है, सूरज को कह दिया पश्चिम से मशरिक़ से निकलना, मगरिब में, पूरब से निकलना, पश्चिम में डूबना। अब आप बताइए, कभी भी ऐसा हुआ है कि नहीं आज नहीं निकलूँगा, थक गया हूँ? चाँद रात में निकलता, कभी हुआ है कि दिन में निकला हो? समझ रहे ना, निकलने की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब आप बताइए कि जो अशरफुल मखलूक़ात नहीं है वो अल्लाह का हुक्म इस तरह मान रहे हैं, और आप हम अशरफुल मखलूक़ात हो अल्लाह का हुक्म मानते हैं? सो गए हैं, अब में कहते ज़रा थक गए हो सो जाओ, कितनी हम काहिली करते हैं। तो वो गोया आप पर लान तान नहीं करेंगे जो नमाज़ नहीं पढ़ते, यानी जो हुक्म इलाही नहीं मानते कि देख मैं बेजान होकर हुक्म खुदा मान रहा हूँ, मैं बेजान होकर कि मेरे पास जान अक़ल शऊर नहीं है, लेकिन अल्लाह ने कह दिया है बस। सूरज से अफजल है कि नहीं आप? चाँद से अफजल हैं कि नहीं आप?
लेकिन सूरज और चाँद अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं कि नहीं? आसमान और ज़मीन अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं कि नहीं? हाँ, जबकि वो क्या है, अक़ल दिया अल्लाह ताला ने उन्हें? नहीं। मालूम ये हुआ कि अल्लाह का हुक्म मानने वाले बहुत अज़मत वाले हैं, और अशरफुल मखलूक़ात अगर माने तो और भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अशरफ हैं तो उनको और अच्छे से मानना चाहिए। खैर, तो आसमान और ज़मीन का क़याम यानी मिन जुमलत आयातिही ज़ाहिरा अल-बाहिरा क़यामुस समाए वल अर्द बिला अमदिन व औतादिन व असानीद। क्या बात है, यानी अल्लाह की ज़ाहिर और बाहिर खुली निशानियों में से आसमान का क़याम, ज़मीन का क़याम बग़ैर सुतून के, बग़ैर मीख़ों के और बग़ैर टेक के। टेका भी नहीं है। आप बताइए, किसी में टेका है? आसमान कोई टेका लगाया, कोई कांटी ठोका, कुछ है? कुछ नहीं है। ये कितनी बड़ी निशानी है अल्लाह की। क्या बात है, अल्लाह पाक कायम फरमाए। हम तो खड़े रहते हैं पाँव की वजह से, बगैर पाँव के खड़े होकर के दिखा दें कोई, नहीं हो सकते ना। तो मगर आसमान खड़ा है बगैर सुतून के, ज़मीन है बगैर मीख के, बगैर कीले के। वाह वाह। वक़रारुहा व मदारुहा फ़ी मकान मुअय्यन, और एक जगह है तो है। ऐसा नहीं कि एक साल ज़मीन को ऊपर कर दिया और ऊपर को नीचे कर दिया, ऐसा भी नहीं, एक जगह कर दिया तो कर दिया। देखिए, पॉइंट तो चारों तरफ को कहते हैं ना जी, चारों तरफ है ना, मशरिक़ मगरिब, इधर शिमाल जुनूब सब है ना, चारों तरफ है ना। तो ऐसा करना चाहिए, एक साल जो है मशरिक़ से मगरिब की तरफ सूरज को कह दें, और एक साल जो है शिमाल से जुनूब की तरफ कर दें। ऐसा है नहीं, एक तरफ कह दिया है तो कह दिया। अब सुबह क़यामत तक वही करेगा सूरज। उधर से निकलना है ये अल्लाह का हुक्म है, उधर डूबना है ये अल्लाह का हुक्म है। सही है। देखिए, तो वही कह रहे हैं गौसे पाक, करार हुआ व मदार हुआ फ़ी मकान मुअय्यन बिला तबद्दुलिन व तहव्वुल इन्नमा हुआ बिअम्रिही व हुक्मिही। ये सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म से चल रहा, वाला मुक़्तज़ा इरादतिही व मशीयतिही, सिर्फ़ अल्लाह के इरादे और मशीयत से है। बहैसु ला यसअ लहुमुल ख़ुरूज अन अम्रिही व हिक्मिही, और ये अल्लाह के हुक्म से सरताबी नहीं कर सकते ये दोनों। सुम्मा, आखिरी बात, बादमा तअम्मलतुम निफ़ाज़ हुक्मिही सुब्हानह, और सुनो ए इंसान, ए मुसलमान, ए मोमिन, ए इंसान, जब उसके हुक्म का निफ़ाज़, उसके पर तुमने गौर कर लिया और अल्लाह की बड़ी बड़ी मखलूक़ात में अल्लाह के फ़ैसले को देख लिया। फ़लकुम अन ततयक्कनू, तो चूँकि मुनकिरीन बास को बताना, यानी मरने के बाद भी उठना है, इसको बताना मकसूद था ना, कि तुम जो इस ज़िंदगी को देख रहे हो ये ज़िंदगी ही नहीं है, इसके बाद भी एक ज़िंदगी है। ये मरोगे, फिर मरने के बाद अल्लाह ताला उठाएगा, जिसको बास बादल मौत कहते। तो सुनो, यकीन कर लो कि इज़ा दआकुम, जब तुम्हें दोबारा ज़िंदा करेगा, दोबारा लौटाएगा, और वो सिर्फ़ तुम्हें कहेगा, बुलाएगा, उठ जाओ, तुम्हारे निकलने के लिए कहेगा, उठ जाओ ज़मीन से। इज़ा अंतुम तख़रुजून, जब ही तुम क्या करोगे, निकल जाओगे। यानी बादमा अस्माकुम, यानी बाद इसके कि जब तुमको उसने सुना दिया अपनी कुदरत का कमाल, वो कुदरत का कमाल जो बुलाने पर एकदम शामिल है। अब कैसे शामिल है आप बताइए, कि वो किसी के ज़रिए से तो कोई है कि काम करने वाले को कहा है ज़रा ये आसमान बना दो, बोलो, किसी को कहा है, कारीगर को लगा दिया है, बेलदार को बोला कि आसमान लगा दो, ज़मीन बना दो, ऐसा है? कोई मटेरियल नहीं, बग़ैर मिसाल के अल्लाह पाक ने क्या किया, उसको पैदा फरमा दिया। तो सोचिए, वो अल्लाह सिर्फ़ अल्लाह है ना, बोला और बन गया है ना, तो ऐसे ही बोलेगा और उठ जाएगा। तो इसको मान के तो देख कि अल्लाह पाक है जो अपनी ज़बान से सिर्फ कहा और आसमान बना दिया, ज़मीन बना दिया, हुक्म दिया। तो ऐसे ही जब तुम मर कर जाओगे और फिर उठाने की बात आएगी, सिर्फ बोलेगा उठ जाओ, तुम सबको उठ जाना पड़ेगा। यकीन करो कि मरने के बाद भी तुम्हें उठना है। वो लोग जो सिर्फ अपनी इसी ज़िंदगी को कामिल समझे हुए हैं, कुफ़ार ख़ास तौर से, यही ज़िंदगी है, तभी तो वो यहीं पर जला उड़ा देते हैं और जला कर उड़ा देते हैं, सोचते हैं अब कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन मैंने बताया था कि एक ऐसी चीज़ है जिस पर अल्लाह पाक उसे पूरे ढांचे को तैयार फरमाएगा, और उसी के ज़रिए, और इस पर आपको इसलिए भी यकीन रखना है कि जब कुछ नहीं थे आप तो कुछ किया अल्लाह पाक ने, जो आसमान को बग़ैर सुतून के, बग़ैर पिलर के खड़ा करने पर कादिर है, सिर्फ हुक्म दे करके, वही अल्लाह हुक्म दे देगा, ए कूड़ेदान में या ए हवाओं में उड़ने वाली लाश जमा हो जा। जमा कैसे नहीं होगी? आसमान जैसी चीज़ को उसने हुक्म दे दिया तो खड़ा है तो खड़ा है। आपको हुक्म देगा नहीं उठेंगे, हमारा ईमान और अक़ीदा है कि हम यकीनन उठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ाजअतु मिनल ख़ुरूज मिन्हा अहयाअन बिला तराख़िन व मुहलतिन, हम कुछ भी ये भी नहीं कहेंगे कि थोड़ी देर और सोने दो ना, नहीं,
अरे जो अल्लाह एक हुक्म दे तो आसमान तैयार, ज़मीन तैयार, सब तैयार हो जाए, हम क्यों बुलाएगा और हम हाजिर हो जाएंगे। सही है, ये अक़ीदा हम सबको रखना है। आयत नंबर 25 तक का दर्स हो गया। गोया आज के इस खुसूसी दर्स में दो बात काबिल गौर है और काबिल तवज्जो भी है। पहली बात यह है कि अल्लाह पाक बंदों को चाहता है कि वो कंफर्ट रहे, पुरसुकून रहे और मेरा खौफ रखे और मुझसे उम्मीद रखे। मेरे खौफ का मतलब क्या, मेरे खौफ से डरता रहे और मेरी फ़ज़ल और मेरी रहमत की उम्मीद करता रहे। तो फिर मेरी ज़िम्मेदारी है उसको सक्सेसफुल बनाना। हाँ, ये आप करो कि अल्लाह की आप मानोगे, फिर अल्लाह आपकी मानेगा। और अगर ज़रा भी एटीट्यूड और ये सब दिखाए तो फिर सोच लो, वही बिजली से बारिश भी बरसा सकता है और उसी बिजली से मौत भी दे सकता है। हमें उम्मीद है कि अल्लाह पाक हम सबको इस तमाम मैसेज के ज़रिए से जो खुसूसन बताना चाहता है कि यही लाइफ पूरी लाइफ नहीं है, इसके बाद भी ज़िंदगियां हैं और वही मेन ज़िंदगी है। उस ज़िंदगी के लिए अगर अच्छा चाहते हो बनाना तो इस ज़िंदगी को अच्छा करो। अच्छा क्या है कि जो जो अहकामात आपको दिए गए हैं उस पर अमल करो। अब इसके ज़रिए भी हम आज की बहू बेटियों को, बहनों को, खुसूसन नौजवान लड़कियों को मैसेज देना चाहते हैं कि क्या तुम सोचती हो 16 साल 17 साल 20 साल के होकर सिर्फ जिस्म की सुकून के लिए गैरों के साथ भागने के लिए, क्या तुमने कभी सोचा कि ज़रा बुखार कौन देता है, पेट में दर्द कौन देता है, सोचा तुमने? बीमारी बड़ी से बड़ी कौन देता है, सोचा? इसका मतलब कोई तो है तुम्हारे अलावा जो तुम्हारे अंदर अपनी ताकत के ज़रिए से तुम्हें तकलीफ़ परेशानी सब में मुब्तला फरमाता है और उसी को कहते हैं अल्लाह। और उसी पर तुमने ईमान लाया। जब भागती हो उसके साथ तो तुम ज़रा सी सोचती हो कि अगर बिजली गिरा दिया तुम्हारे ऊपर, बुराई कर रही हो उसी हालत में तुम्हारे ऊपर जो है अल्लाह पाक मलकुल मौत को भेज करके तुम्हारी रूह को खिंचवा दिया तो क्या करोगी? पाँव तोड़ दिया, सर फाड़ दिया, सुकून 10 मिनट 5 मिनट के सुकून के लिए ईमान बेच दिया तुमने बेटियों। ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं, कोई भी दौलत नहीं, क्योंकि देखा आपने करोड़ों मिलियनों पैसे रखने के बावजूद उसको एक सांस नहीं मिल पाई और अल्लाह 80 साल से सांस दे रहा है और 1 रुपया भी नहीं मांगा। तो माल भी वही देता, इज़्ज़त भी वही, सब कुछ वही देता है। लेकिन तुमने 10-5 मिनट के सुकून के लिए अपनों के साथ तो जुमेदानी की भी इजाज़त नहीं, गैरों के साथ कैसे तुम अपने जिस्म की तस्कीन का सामान मुहैया कर सकती हो? नहीं, वो ज़िना है, वो बदकारी है, वो बुराई है। एक आम मुसलमान लड़के के साथ बग़ैर निकाह के कोई अगर रिलेशनशिप बनाती है तो ज़िना है। और ज़िनाकार को अल्लाह पाक कैसी सज़ा देगा? उसको यूँ समझिए कि इस्लामी कंट्री हो तो अज़्ज़ानी वज़्ज़ानी तो फजलिदू कुल्ला वाहिद, कुंवारी है तो 100 कोड़े मारे जाएंगे यहाँ तक कि वो मर जाए, शादीशुदा है तो पत्थर मारे जाएंगे संसार के। ये अल्लाह पाक की तरफ से है, इंसान की तरफ से नहीं है। अब आप बताइए, हिंदू के साथ भागने वाली वो कैसे हो सकता है? इबादत तो हो ही नहीं सकती। और रिलेशन बनाना ये तो बहरहाल ज़िना है और ज़िना के लिए ये हुक्म है। अल्लाह पाक हमारी बहू बेटियों को और ख़ुसूसन नौजवान लड़कियों को इस कबीह हरकत व आदात से महफूज फरमाए और जो फ़िरक़ा परस्त ताकतें और यहूदी लाबी और इस तरह की नापाक कौम जो साजिशें रच रही हैं, अल्लाह उन्हें बेनकाब फरमाए, रुसवा फरमाए। हम सब मुसलमान माँ और बहनों और बेटियों और बेटों को महफूज फरमाए, उनकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। आज के खुसूसी दर्स को फ़यूज़ व बरक़ात जिलानी के सदक़ तुफ़ैल में हम सबको माला माल फरमाए, बरक़ात जिलानी से हम सबको माला माल फरमाए, हम सब की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।